हेलो एरीज, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2024 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और अगर आप 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं, इस वीडियो के एंड में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इन 4 मंथ्स की रीडिंग शुरू करते हैं। और इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ कप्स एंड चेंज। और देखिए, चेंज के कार्ड को लिटरली देखें तो एक चेंजेस इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये 4 मंथ्स की स्टार्टिंग कुछ चेंजेस किसी भी लाइफ के एरिया में आपके लिए लाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये मेजर आर्काना का कार्ड है तो कहीं मेजर चेंजेस काफ़ी सारे एरीज के लिए इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में रह सकते हैं। अदरवाइज देखिए, माइनर चेंजेस या छोटे मोटे चेंजेस तो ये 4 मंथ्स की स्टार्टिंग आपके लिए लेकर ही आ रहे हैं। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो एरिया सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए लव रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए एरियाज लाइफ से रिलेटेड डिफर करेंगे। लेकिन चेंज के ऊपर 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड ये चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं कहीं पॉजिटिव ही रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि ओनली एंड ओनली पर्सनल फ्रंट में ही ये चेंजेस रह रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे कनेक्शंस होते हैं। तो कहीं ये रिलेशनशिप अगेन किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड रह सकता है। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट। एंड ये कार्ड कहता है कि कुछ भी इश्यूज, मसले या फिर प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी तो कहीं इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं, रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, बेटर होती हुई दिख रही हैं। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये 4 मंथ्स की स्टार्टिंग एक पॉजिटिव चेंजेस किसी भी रिलेशनशिप में ला रहे हैं। कुछ के लिए फिर से कहूँगी प्रोफेशनल फ्रंट में कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, पेरेंट के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड, कुलीग, कोवर्कर, अगेन कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। एंड एक टुगेदरनेस रहती हुई दिख रही है इस टाइम पीरियड पे। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग, या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं उनसे आप ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपका रिलेशनशिप बेटर होता हुआ दिख रहा है उनसे। या फिर मैं कहूँगी कि अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो एक टुगेदरनेस आ रही है। कहीं आप लोगों का बॉन्ड, जो भी लोग आपके आसपास हैं या फिर किसी खास इंसान से, काफ़ी ब्यूटीफुल रहता हुआ दिख रहा है। अगेन टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप भी रहती हुई दिख रही है। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर या तो है, या फिर सिंपली आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट हो चाहे पर्सनल फ्रंट हो, उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा उनके साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग रह रही है। एंड मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए पेज ऑफ कप्स रिवर्स एंड पोस्टपोनमेंट के कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा सा आप इमोशनली लो फील कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए सब एरीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन पेजेस कहीं बच्चे होते हैं टारो में, तो एक इमेच्योरिटी की वजह से आपकी या आपकी लाइफ में कोई इंसान है, कोई लव्ड वन है, उनकी वजह से थोड़ा सा आप इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, ये माइनर आर्काना का कार्ड है तो कहीं बहुत मेजर चीज़ नहीं रहेगी। होता है लाइफ में कभी कभी हम इमोशनली उतना ग्रेट नहीं फील कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पेज का कार्ड है। पेज कहीं मैसेजेस, न्यूज़, फ़ोन कॉल की भी बात करते हैं। तो कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आप किसी अपने खास लव्ड वन का या फिर अदरवाइज भी किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं। और देखिए, ये प्रोफेशनल फ्रंट से भी न्यूज़, ईमेल हो सकती है जिसका आप वेट कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड कहता है कि ये डिले हो रही है, आपको नहीं मिल रही है, नहीं मिल पा रही है, या कोई भी और चीज़ हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो रही है। और देखिए, वैसे भी ये साल शनि का है और शनि थोड़ी सी डिलेज करते ही करते हैं। तो हो सकता है कि शनि देव का इम्पैक्ट है, इस साल का जो 8 नंबर है उसकी एनर्जीज का इम्पैक्ट है, या अदरवाइज भी देखिए
कोई चीज़ इन जनरल के लिए फिर से मैं कहूँगी डिले होती हुई दिख रही है, पोस्टपोन होती हुई दिख रही है, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और देखिए, बहुत एक मेजर इमोशनली लो फील करने वाली एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं। हल्का फुल्का, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, या चीज़ें ठीक भी चल रही हैं तो कोई एक चीज़ है जिसको लेकर आप उतना ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, अगर आपकी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, इमेच्योर इमोशंस हैं, इमेच्योर फीलिंग सेंटिमेंट्स हैं, तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और कोई और है तो बियॉन्ड द पॉइंट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ही कितनी मेच्योरिटी से उस सिचुएशन को डील करते हैं, वही डिटर्मिन करेगा कि उस टाइम पे चीज़ें कैसी रहेंगी। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए राइपनेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कहते हैं किसी चीज़ को या तो आप लेट गो कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ आपकी लाइफ से कहीं जाती हुई दिख रही है। अब देखिए, आप लेट गो कर रहे हैं, ये ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है, बट अदरवाइज राइपनेस का कार्ड किसी चीज़ से अलग होने की बात करता है, किसी चीज़ से सेपरेट होने की बात करता है, कहीं एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज की भी बात करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है अगेन एरीज आप कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से ये चीज़ों से कहीं एक सेपरेशन हो रहा है। सेपरेशन इज़ एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड, मतलब आप अलग हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो। कभी कभी हम नेगेटिव चीज़ों से अलग होते हैं ना, तब हमारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती है। तो यहाँ पर कार्ड ये नहीं बता रहा है कि चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है जिससे आप अलग हो रहे हैं। ये सिर्फ बता रहा है कि कोई चीज़ है जिसको लेट गो कर रहे हैं, या कोई चीज़ है जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं या एंड कर रहे हैं, या आप अलग हो रहे हैं या अलग होना चाह रहे हैं, या सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से एक अलग के लिए एक्चुअली मुझे अलग हो रही है, मतलब एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, बट आप समझ पा रहे होंगे कि क्या इस कार्ड की एनर्जीज हैं। मतलब सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से वो चीज़ अलग हो रही है। और कहीं देखिए, सरफेस लेवल के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा बर्डन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ अलग हो रही हो जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं। लेकिन कितनी बारी मैंने देखा है कि जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं, कहीं हमें बॉदर कर रही होती हैं, उनको भी जब हम लेट गो करते हैं तो कहीं हम बहुत ग्रेट नहीं फील करते हैं, या फिर थोड़ा सा एक हमें अजीब लगता है, क्योंकि जितना भी वो चीज़ हमें सर्व ना कर रही हो उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है, और हम चाह भी रहे होते हैं लेकिन कहीं किसी लेवल पे हमें बुरा भी फील हो रहा होता है। तो ये भी एनर्जीज कुछ एरीज के लिए रह सकती हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी किसी चीज़ से आप अलग होना चाह रहे हैं, लेकिन जब वो फाइनली चीज़ से अलग हो रहे हैं तो वो प्रोसेस थोड़ा सा एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, या फिर उसकी वजह से थोड़ा सा आप बर्डन महसूस कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है, या फिर मैं कहूँगी एरीज, इसके भी बहुत सारे चांसेस हैं कि आपने ना अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं। जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं, जितना मैं ऐसा भी कह सकती हूँ आप खुद को स्ट्रेच कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ, रबर बैंड को ना जितना वो आसानी से स्ट्रेच हो सकता है ना, उतना ही स्ट्रेच करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा किया तो टूट जाएगा। इसी तरीके से हमें भी उतना ही अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए जितना हम आसानी से निभा पाएँ, जो कि हमें एक प्रेशर ना क्रिएट करें। क्योंकि जब हम ओवर अपने आप को स्ट्रेच करते हैं तो फिर उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन आगे चलकर हम बहुत परेशान होते हैं। और यहाँ पे देखिए, गाइडेंस के लिए भी एक्सेस का कार्ड है, एंड आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में ये जो फिगर हैं, इनके ऊपर बहुत सारे सामान पड़ा हुआ है।
तो यहाँ पर इस कार्ड का भी मतलब ये है कि इतना सब कुछ अपने ऊपर रखा है भाई, थोड़ा लाइट करो अपने आप को, थोड़ा सा हल्का करो अपने आप को। और यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं इसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो फिगर हैं इन्होंने अपने ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए हैं, तो भले ही वो फ्लावर्स हैं, खुशबू देते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन कहीं ये हमें थोड़ा झुका देते हैं। झुकाना नॉट इन अ गुड सेंस, बट कहीं प्रेशर की वजह से झुका देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा अपने आप को हल्का रखते हैं, लाइटन अप करते हैं, जो भी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं या नहीं आपकी कैपेसिटी है या वो ओवर हो रही है, उसको अगर आप लेट गो करते हैं या फिर आप अपनी नटशेल में मैं कहूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करना एक्चुअली इज़ नॉट द राइट वर्ड। आप उतना ही करें जितना आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको रबर बैंड का एग्जांपल दिया ना, वो परफेक्ट एग्जांपल है। उतना स्ट्रेच करें जितना स्ट्रेच हो सकता है, तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, उतना ही अपने आप को चीज़ों में, कामों में इन्वॉल्व करें जितना आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं, आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ जिससे इफ़ेक्ट ना हो। ऐसा करेंगे तो इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। और दूसरी एक गाइडेंस देखिए इन 4 मंथ्स के लिए है, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना है, क्योंकि अगर आप इमोशनली, मेंटली या किसी भी तरीके से इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील करेंगे तो भी आप परेशान हो सकते हैं। तो 2 चीज़ों का फिर से मैं कहूँगी आप ख्याल रखें इन 4 मंथ्स से, इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए 2024 की रीडिंग। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो ज़रूर नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं।